Welcome to a new video in the Pop-Throwback series, you guys. आज हम बात करने वाले हैं about a show that is probably considered to be one of the best sitcoms ever made. फ्रेंड्स के बारे में तुमने YouTube पे बहुत ही सारी वीडियोस देखी होंगी एंड जब मैंने लोगों से ट्विटर पे पूछा ना कि तुम्हें फ्रेंड्स क्यों पसंद या नापसंद है, तो जितने लोगों ने नापसंद कहा उनका एक्चुअल डायरेक्ट जो रीजनिंग थी वो इस पर्टिकुलर वीडियो से आई थी एंड दैट मेड मी थिंक कि फ्रेंड्स एज अ टीवी शो हमारे देश में बहुत पॉपुलर है. इमेजिन मैंने फ्रेंड्स के बारे में जब पहली बार सुना था वो एक फेसबुक पेज से सुना था जिसका नाम था सरकाज़म और जिसकी शक्ल पे चैंडलर बिंग की फोटो लगी थी. नाउ इमेजिन इफ वन ऑफ योर 6 लीड कैरेक्टर्स हैज लिटरली बिकम सिनोनिमस विद अ लिटरेरी डिवाइस, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है फॉर अ टीवी शो. एंड द मोर यू डाइव इनटू द नंबर्स दैट फ्रेंड्स हैज अमास्ड ओवर द इयर्स, फ्रेंड्स की पॉपुलैरिटी, फ्रेंड्स की कास्ट की जो अर्निंग्स है, एंड अभी कंसिडरिंग जो फ्रेंड्स का नया स्पेशल आया है ऑन HBO Max, it just goes on to show that Friends has had such a great impact on the 21st century pop culture. Even though it is a show from the 90s, Friends का impact ऐसा है जिसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते. बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा अर्क करती थी कि फ्रेंड्स टीवी शो के बारे में ना इंडियन ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है. एटलीस्ट मेरी नज़र में जितना मुझे पता है किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है. एंड उससे बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड द पॉइंट्स दैट आई वाज एबल टू कम अक्रॉस, जो हाइपोथेसिस मैंने देखे, जो ऑडियंस से फीडबैक लिया, जो मैंने रिसर्च करी है, इट मेड मी रियलाइज दैट फ्रेंड्स एज अ टीवी शो हैज प्लेड सच एन इंपॉर्टेंट रोल एटलीस्ट इन द पीपल फ्रॉम माई जनरेशन जो फेसबुक इंस्टाग्राम के बड़े होते बड़े हुए हैं. बिकॉज फ्रेंड्स बिकेम नॉट जस्ट अ टीवी शो फॉर अस, इट बिकेम एन आइडेंटिटी. लोग फ्रेंड्स को कोट करते हैं अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, एंड इट बिकेम रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों है. नाउ डोंट वरी, मैं फ्रेंड्स की सिर्फ तारीफ नहीं करने वाला हूँ. आई नो कि फ्रेंड्स का जो यूजर बेस है, व्यूअर बेस, वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है. तो फ्रेंड्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर बहुत ही नापसंद है. आई लाई समवेयर इन द मिडिल बिकॉज आई लाइक सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड आई डिसलाइक अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंड. उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. तो वेलकम टू अ न्यू एपिसोड इन द पॉप थ्रोबैक सीरीज, जहाँ पे हम पुराने लेगेसी शोज के बारे में थोड़ा नॉस्टैल्जिया तरीके से या फिर थोड़ा हाइंडसाइट वाले तरीके से जाके देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि क्या काम करा, क्या नहीं करा, क्यों इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है. एंड लेट्स बिगिन. Okay, so the first part of this video is going to specifically focus on why Friends is such an important show for the Indian audience. And जब मैं इंडियन ऑडियंस की बात करता हूँ तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने पिछले डेकेड में वेस्टर्न टीवी शोज को देखना शुरू किया, जिनका पहला सिटकॉम, उनका पहला गेटवे इनटू द वर्ल्ड ऑफ वॉचिंग अमेरिकन टीवी, ब्रिटिश टीवी वाज द शो फ्रेंड्स. इसके पीछे बहुत ही सारे रीजंस हैं. आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी रीजंस कि फ्रेंड्स जब खत्म हुआ ना 2004 में, तो इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज इन द वर्ल्ड. एंड इंटरनेट का और इंटरनेट कल्चर का जब हमारे यहाँ आगमन हुआ हमारे देश में, तो फ्रेंड्स बिकेम दैट शो जिसको बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया. इनफैक्ट मैंने आज अ लॉट ऑफ पीपल कि उनको फ्रेंड्स क्यों पसंद है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम मेड दिस पॉइंट कि फ्रेंड्स वो पहला ऐसा शो था जो उन्होंने बाहर का देखा. एंड वी कैन गो डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि हम अमेरिकन टीवी शोज से इतना रिलेट इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. वो हमको एक ऐसी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं जहां हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है. एंड वी बिकम फैसिनेटेड विद दैट वर्ल्ड, वी बिकम फैसिनेटेड विद दैट कैरेक्टर्स. एंड फॉर यंग इंडियंस लाइक मी जो बड़े हो रहे थे जब वो 15 या 16 या 13-14 साल के थे, वो ऐसे कैरेक्टर्स को देख रहे थे, वो एक ऐसी लाइफ अपने लिए इन्विजन करने की कोशिश कर रहे थे जो उनको यहाँ पे शायद नहीं मिल पाएगी. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि फ्रेंड्स इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ. एंड इट्स सच अ नर्व विद क्रिएटर्स बिकॉज व्हेन यू सी दीज कैरेक्टर्स दैट आर लिविंग अ नॉर्मल चर्पी लाइफ, तुम्हें पता है कि ये रियल नहीं है. बट दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग अ शो दैट इज लाइक दिस. हमारे इंडियन स्पेस में ऐसे शोज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था. फॉर अ यंग पर्सन जो 13, 14, 15, 16 साल का, लाइक आई एम 25 राइट नाउ, आई वॉच फ्रेंड्स 10 years ago. 10 साल पहले जब मैं 15 साल का था तो मेरे लिए फ्रेंड्स वॉज अ गेटवे इनटू अ वर्ल्ड विच लेड मी टू एक्सप्लोर दिस होल रियलिटी. काफी सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, काफी सारे लोग जिन्होंने फ्रेंड्स देखा है, वो अग्री करेंगे कि फ्रेंड्स उनका पहला टीवी शो था, उससे उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया. बट अगर तुमने पहली बार एक अमेरिकन टीवी शो देखा जिसका नाम था फ्रेंड्स, जिसमें तुमको 6 कैरेक्टर्स मिले जिनमें तुम अपने आप को देखने की कोशिश कर सकते हो, तुम अपनी पर्सनालिटी को उनकी तरह बनाने की कोशिश कर सकते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी उनकी तरह लाइफ हो, देन मानो या ना मानो तुम्हारी लाइफ में वो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है. फ्रेंड्स एक ऐसा टीवी शो है जिसको इंटरनेट पे कोट्स डाल के तुम कूल बनते थे. मैंने भी करा, तुमने भी करा होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम आगे जाके करोगे बिकॉज फ्रेंड्स हैज गॉट सच अ ह्यूज लेगेसी कि उससे तुम अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करना शुरू कर दोगे इंटरनेट पे. अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो दैट इज द रियलिटी ऑफ अ टीवी शो लाइक फ्रेंड्स एंड दैट इज द रीजन फ्रेंड्स
is one of the most popular sitcoms in the world, and the Indian audience, when they were exposed to this show, this mammoth of an intellectual property that Warner Brother uses, जिसको पायरेट करके देखा है हमने, नेटफ्लिक्स पे हम देखते हैं, वी वॉच रीरन्स। कितने लोग हैं जिन्होंने फ्रेंड्स के रीरन्स बार बार देखे हैं, एक ही सीजन को रिपीट करके बार बार देखा है। आई पर्सनली लव वॉचिंग फ्रेंड्स इन दी बैकग्राउंड, जब बैठ के रैंडम काम कर रहा होता हूँ या फिर मैं खाना खा रहा होता हूँ। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू विल अग्री विद दिस फैक्ट कि फ्रेंड्स एक ऐसा शो है जो तुमको एक थोड़ा सा खुशी सी लाके दे देता है, बिकॉज यू नो इट्स माइंडलेस एंटरटेनमेंट। यू हैव वॉच द शो, यू हैव वॉच द सीरीज, तुमको स्टोरी पूरी पता है, बट यू स्टिल गो एंड वॉच इट जस्ट फॉर द सिंपल रीजन कि तुमको ना इट रिमाइंड्स यू ऑफ हैप्पी टाइम्स। इट्स जस्ट वेरी इजी टू वॉच एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद फ्रेंड्स। बट जब हम इंडियन ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में बात करते हैं, जो हम अच्छी और बुरी बातें भी इंडियन ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे, बिकॉज आर रियलिटी सो डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ दिस शो, हमारे को वो ज़्यादा हिट करता है बिकॉज हमने ऐसी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। एंड अब जब हम इसको कर पाए तो वो हमारी आइडेंटिटी के साथ इतना जुड़ चुका है ना कि इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। Another reason that young viewers and people who watch the show get attracted to the show is because वो उनको एक ऐसे टाइम के अंदर ले जाता है जहाँ पे हम पे ये YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तुम एक ऐसी रियलिटी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। एंड दिस इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर द पीपल जिन्होंने फ्रेंड्स अभी रिसेंटली देखा है, 1 या 2 साल या 4 साल पहले, जब से वो नेटफ्लिक्स पे आया बेसिकली, तब से वो तुमको एक ऐसी रियलिटी में लेकर चला जाता है जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, शायद तुम कभी कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज दैट इज नॉट द रियलिटी दैट यू आर लिविंग इन। बट ये कैरेक्टर्स जिनको तुम देखते हो कि इनकी इतनी अच्छी, होपफुल, फनी, पॉजिटिव लाइफ है, एंड यू कॉन्ट्रास्ट देम विद योर लाइफ, एंड यू कॉन्ट्रास्ट दिस टाइम पीरियड विद द टाइम पीरियड फ्रॉम व्हेन द शो वाज। तो शो के अंदर जो बहुत सारे इनहेरेंट फ्लॉज हैं, उसकी राइटिंग में, उसकी कॉमेडी में, उसके कैरेक्टर्स में, उसकी कास्ट में, बहुत ही सारे फ्लॉज हैं जो तुम रिलेट भी नहीं कर पाते हो, बिकॉज दिस जस्ट रिमाइंड यू ऑफ अ टाइम विच was much simpler, which you do not even know existed. तुमको पता भी नहीं था वो टाइम कैसा होगा, मुझे भी नहीं पता है। I was born in 1996, Friends came out in 1994 I think। तो मैं 2 साल का जब Friends आया, मैं जब तक 15 साल का हुआ, मेरे को तब पता चला कि ठीक है ऐसा शो एग्जिस्ट भी करता है। तो जिस रियलिटी में होके आया, उस रियलिटी में शो पीक पे था, तो उससे रेजोनेट करना, उससे रिलेट करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है फॉर ए न्यू पर्सन। हमारे रियल लाइफ में रॉस, चैंडलर, मोनिका, जोई, फीबी, रेचल जैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। द शो का प्रेमिस, शो के कॉन्सेप्ट, शो के जो डायरेक्शन थी, शो की जो राइटिंग थी, वो ऐसी थी कि तुमको एक्चुअली लगेगा तुम इन लोगों को जानते हो। एंड इफ अ शो कैन मैनेज टू अचीव दैट टू एन ऑडियंस दैट वाज नॉट इवन इंटेंडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स टारगेट डेमोग्राफिक, देन उस शो में कुछ तो ऐसी बात होगी जो इतना रेजोनेट कर जाता है। उसके इम्पैक्ट, उसके इम्प्लीकेशन एक बहुत सरल भाषा में बताऊं तो इसलिए बिकॉज वो दुनिया हमें इतनी फैसिनेट करती है, वो दुनिया इतनी अलग है हमारी खुद की रियलिटी से, नॉट जस्ट बिकॉज वो एक पुराने टाइम की है, बट बिकॉज वो रियलिटी ऐसी है जो हम यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो एस्पिरेशनल फीलिंग्स होती है कि हम भी फ्रेंड्स के शोज के जैसे जीवन जी सकते हैं, हम भी न्यूयॉर्क सिटी में जा सकते हैं, हम भी रोज शाम को कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पी सकते हैं, हमारी भी इतनी अच्छी फैंसी लाइफ हो सकती है, वो विजुअलाइजेशन, वो एस्पिरेशन, या फिर वो जो ड्रीम रियलिटी तुम बिल्ड कर लेते हो ना अपने अराउंड ऐसे शोज देख के, दैट इज व्हाट फ्यूल्स द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट शो। एंड अगर तुमने अब समझ लिया है कि फ्रेंड्स को तुम पर्टिकुलरली क्यों पसंद करते हो, थोड़ा और क्रिटिकल हो जाते हैं आप शो के बारे में। हम बात करेंगे कि शो क्यों एक्चुअली अच्छा है एंड क्यों लोग एक्चुअली शो की बुराई करते हैं। वी गोना कंपेयर इट विद अ लॉट ऑफ सिटकॉम्स दैट केम बिफोर फ्रेंड्स, आफ्टर फ्रेंड्स, and it will become clearer to you कि Friends as a sitcom, as a political icon, as characters, as a IP, intellectual property कहाँ stand करता है आज की तारीख में, and what it has managed to achieve or not achieve in the past. A lot of Friends fans and a lot of Friends haters sort of exhibit this tendency कि उन्होंने अपना मन बना लिया कि या तो ये शो इज द बेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम, या फिर Friends इज एन ओवररेटेड पीस ऑफ क्रैप, इसको किसी को नहीं देखना चाहिए। Why such extreme feelings about a show that is 15? I mean, at this point तो अब 16-17 साल पुराना हो गया है। Why though? Let's get back into why Friends became popular in the first place. The reasons in no order of preference या priority, उसकी writing, उसके characters, उसकी relatability, ये 5 reasons थे जिनके चक्कर में Friends became popular at the time that it was airing। इतना कि जब वो खत्म हो तो उसके फिनाले को I think 54 के आसपास मिलियन लोगों ने देखा था। So you know that the show was a pretty big deal, and when a show like this goes off air, वो एक कल्ट स्टेटस बना लेता है। एंड कल्ट स्टेटस बनने का मतलब है कि जितना टाइम पास होगा उस शो की पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब ये सोचो, जब भी कोई कल्चर डेवलप होता है, जैसे फ्रेंड्स की कल्ट फॉलोइंग हुई, तो उसको एक काउंटर कल्चर डेवलप होता है। एज इन कि अगर कुछ लोग मानते हैं कि फ्रेंड्स को लाइक करना, फ्रेंड्स देखना, फ्रेंड्स के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा कूल है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो मानेंगे कि फ्रेंड्स देखना, फ्रेंड्स के बारे में बात करना, फ्रेंड्स को लाइक करना, फ्रेंड्स के कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करना, उनकी कोट्स पोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अनकूल है, क्रिंजी है, अनफनी है।
And that is where the dichotomy of Friends fans and Friends haters sort of comes into the picture. And the reality is कि इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है. Friends as a show is a product of art, it's a product of culture, it's a product of time. Friends में जो inherent flaws जिसके बारे में लोग बात करते हैं ना, जैसे कि उसकी जो कास्ट थी वो इतनी डाइवर्स नहीं थी, Friends में ट्रांसफोबिक जोक्स थे, Friends में मोनिका जो फैट बना दी गई थी तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे जोक्स थे. एंड दोज पॉइंट्स व्हेन पीपल ब्रिंग आउट नाउ इन 2021 या फिर 2020, जो 2004-5 या फिर एक ऐसे टाइम के प्रोडक्ट्स थे जब ये चीज़ें कल्चरली एक्सेप्टेबल थी. द रियलिटी इज कि जब वो शो बना, इट वॉज कल्चरली ओके देन, बट इट इज नॉट कल्चरली ओके नाउ. नाउ यू कांट गो बैक इन टाइम एंड पनिश पीपल फॉर डूइंग, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था. आज तुमको पता है तो लोग एक्नॉलेज नहीं करते इस चीज़ को कि अ शो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, इफ यू ट्राई टू डिसरिगार्ड इट, उसने जो भी गलत चीज़ें करी या फिर जो भी चीज़ें ग्लोरीफाई करी, अगर तुम उन सबको डिसरिगार्ड कर दो इसलिए क्योंकि तुम्हें आज वो शो नहीं पसंद, आज वो चीज़ें नहीं पसंद, दैट इज अ डिससर्विस टू योर आइडियोलॉजी. बिकॉज तुम अपनी वोकनेस को, तुम अपनी आइडियोलॉजी को, तुम अपने सोशल जस्टिस को असाइन कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की एक ऐसे शो को जिसको तुम जानते भी नहीं थे, जो तुम्हारे लिए बना भी नहीं था, जो तुम्हारे आज के टाइम के बारे में कुछ जान भी नहीं सकता था. So the argument that Friends is bad because of these reasons that the show was problematic in the past does not hold true in my opinion. तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी हेडेक है, मेरा पॉइंट तुमको ओपिनियन देना. But this whole argument on the flip side is that Friends is the best show ever is also fairly wrong because Friends has a lot of flaws in its comedy. I mean, there are ton of video essays on YouTube itself जो तुम्हें इसके बारे में और डिटेल बातें दे सकेंगे. इनफैक्ट जब ट्वीट मैंने करा था, लोगों से पूछा था, उन्होंने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स मेक करे कि Friends बहुत ही बोरिंग है, एट पॉइंट्स उनको लाफ ट्रैक पसंद नहीं आता, काफ़ी सारे जोक रेपिटेटिव्स हैं, अगर तुम बिंज वॉच कर रहे हो तो शो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेबल हो जाता है. ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं. एंड इन ऑल फेयरनेस यू हैव टू कम्पीट Friends with the TV shows that came at its time and after its time. Friends के कंपैरिजन में the only other show that I can remember that had this amount of popularity was that 70s show. दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के प्रेमिस में बहुत फर्क है, दोनों के एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क है, बट फ्रेंड्स को तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो उसके बाद जो शोज आए. द लास्ट ट्रू सिटकॉम दैट इनहेरिट्स द टेंडेंसीज दैट वर एक्सप्लोर्ड इन फ्रेंड्स वाज प्रॉब्ली द बिग बैंग थ्योरी. प्रॉब्ली बिग बैंग थ्योरी के बाद कोई ऐसा शो नहीं आया है जो लाफ ट्रैक को, एक एंसेम्बल कास्ट को, एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशनल कॉमेडी को एग्जिबिट करे, उसकी सारी फॉलोइंग हो जाए. बिग बैंग थ्योरी प्रॉब्ली वाज द लास्ट शो इन दैट space, and Friends is probably the pioneer or the peak of that space. The cast, for that matter, have become globally renowned stars, and for everyone the show works out for one very simple reason. The reason that Friends is a great sitcom, not probably the greatest ever and not probably the worst ever, is that show के जो characters हैं वो बहुत ही ज़्यादा layered हैं, शो के जो actors हैं वो बहुत ही ज़्यादा well renowned हैं at this point. शो के जो characters हैं उनके साथ तुम कभी ना कभी कहीं ना कहीं relate कर सकते हो. Friends एक ऐसी reality है जो तुमको पता है कि ये real नहीं है, but वो इतनी भी unreal नहीं है कि तुम उसको reach करके ये ना सोचो कि काश ये मेरी reality होती या फिर ये मेरी reality हो सकती है. एंड स्पेसिफिकली आज के टाइम में जब लोग जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां दे आर नॉट सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, दे आर नॉट सराउंडेड बाय लॉट ऑफ फ्रेंड्स, द ओनली रियल कनेक्शन दैट दे कैन हैव इज थ्रू अ स्क्रीन. Going back to simpler times does give you a sense of nostalgia and appreciation for people when they could do these things. Okay, so finally, what do we think about Friends in hindsight of 2020, 2021 actually? आज से 25 साल पुराना एक शो जिसने कल्चरली इतने बड़े स्टार्स बना लिए, जिसने कल्चरली इतनी बड़ी एक फिनोमेना बना ली, जिसको एक इतनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है जो आई डोंट थिंक किसी और शो की इस लेवल पे है. बिकॉज आई नो देयर एग्जिस्ट अ फॉलोइंग फॉर शोज लाइक साइनफील्ड एंड हाउ आई मेट योर मदर एंड द ऑफिस एंड ब्रुकलिन 99, बट टू बी फेयर इन शोज की पॉपुलैरिटी डज नॉट कम एनीवेयर क्लोज टू व्हाट फ्रेंड्स हैज. सो वी हैव टू एग्री टू द रियलिटी. फ्रेंड्स दुनिया का सबसे पॉपुलर सिटकॉम probably है. In hindsight, if we have to agree to something, even if I don't particularly like Friends as a sitcom, I would rather watch other shows. I will also confess to this fact कि मैंने Friends को काफ़ी बार देखा है. बट अगर तुम एक शो को कम से कम 5 या 6 बार पहले 10 सीजन, मतलब 10 के 10 सीजन देख सकते हो, then there is something in that show that keeps you coming back. It might be कि कास्ट कितनी अच्छी थी, it might be कि तुमको जोक्स पसंद थे, it might be कि तुम एक सिंपलर टाइम में जाना चाहते थे, और it might just be कि तुम्हारा वो पहला शो था जो तुमने देखा था अमेरिकन, इसलिए तुम्हारे लिए उस शो के अंदर एक अलग जगह है, तुम्हारे दिल में उस शो के लिए अलग जगह है. इट माइट बी एनी ऑफ दोज रीजंस, बट व्हाट वी एब्सोल्युटली कैन नॉट डिनाई इज दैट द शो has a great fan base, great as in numbers, quality wise नहीं, मैं numbers की बात कर रहा हूँ. The show is popular, it will continue to be more popular because internet नहीं होने से लेके YouTube आने तक, Instagram आने तक, popularity research होने तक, Friends एक product है एक ऐसे टाइम का जब humanity collectively was transitioning not just from the 20th century to 21st century but culturally, taste wise, लोगों की perception wise एक generational shift आ रहा था. And Friends
presents to the audience of different generations, a show that captures all of that perfectly. चाहे तुम 50 साल के हो, चाहे तुम 15 साल के हो, चाहे तुम 20 साल के हो, चाहे तुम 30 साल के हो, तुम फ्रेंड्स के किसी ना किसी कैरेक्टर में अपने आप को रिलेट कर पाओगे. And if a show has been able to do that for not just one, not just two, but many generations, then I think the show deserves its fair share of credit. But we absolutely cannot deny the impact that it has had on pop culture today and probably for years to come. तो अगर तुम फ्रेंड्स के फैन हो तो मेक श्योर लाइक द वीडियो. अगर तुम फ्रेंड्स को पसंद नहीं करते हो, आई होप तुमको कोई रीजन मेरा पसंद आया हो कि तुम उसको जस्टिफाई कर पाओ. नहीं आया तो नीचे कमेंट से बताना मेरे को. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड. इफ यू न्यू है, मेक श्योर यू चेक आउट द अदर वीडियोस एंड प्लेलिस्ट फ्रॉम द चैनल. इफ यू आर एन ओल्ड व्यूअर तो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करने के लिए रखा होगा, वीडियो लाइक करो. एंड इफ यू वांट टू एनहांस योर क्रिएटिविटी, आई हैव गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. इट्स कॉल्ड rusty.academy. जाओ चेकआउट करो. तुम अपनी क्रिएटिव प्रोसेस इंप्रूव करनी है, देन मे बी एनरोल. एंड I'll see you in the next one. Goodbye.